मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। सब कुशल मंगल है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो टैप स्टार्ट होगी आज, टैप 2 स्टार्ट होगी, क्योंकि कल तक की क्लास में मैंने आपको टैप 1 पूरा फिनिश करा दिया था, है ना। और साथ के साथ आप रिपीट करते जा रहे हो या बिल्कुल छोड़ते जा रहे हो। ऐसा ना हो कि पेपर के समय आप बिल्कुल भूल जाओ। तो इनको क्या है कि साथ के साथ ही रिपीट करते जाना। एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आ रहा, 3 बार। तो ये वीडियो हमारी ऑलरेडी पड़ी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम जल्दी हटा देंगे, ऐसा नहीं। कुछ टाइम के लिए ये वीडियो पड़ी रहेगी, ठीक है। तो आज की जो टैब स्टार्ट होगी, टैब 2 है और ये ट्रिगोनोमेट्री ऑफ टेबल पे है ना। तो ये वाली टैब स्टार्ट होगी तुम्हारी, और आप देख लीजिए कि क्या है हमारी। इस सारणी के अनुसार ही हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। और वैसे ये जो हमारी सारणी है, ये जो टेबल है, इसको कुछ टीचर्स जो है उसको टेक्निक के अपने सॉल्यूशन के अनुसार इसको बताते हैं। तो बट क्या है कि मेरे पास और आपके पास कुछ टाइम भी नहीं है, और ये सारी चीज़ें ना आपको याद भी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको ट्रिक के अनुसार बता दिया तो आपको याद हो गया, ऐसा नहीं। आपको ये सारी चीज़ें ना याद करनी होगी कि 37 का मान क्या है, 1/2, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको याद ही करनी होगी। तो आप थोड़ा इस पर मेहनत कीजिए, तो एक बार याद होगी ना तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, है ना। तो जब ही आपकी बात बनेगी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, है ना। टाइप 2 है ना। क्वेश्चन को आप यहाँ पढ़ते जाइए और मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ अपने पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 60 डिग्री माइनस सेक 30 डिग्री, है ना। हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, कॉट 60 अंश माइनस के सेक 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैंने ये लिख लिया कि कॉट कितना है 60 डिग्री, है ना, और माइनस की, और ये कितना है आपका सेक 30 डिग्री, ठीक है। यही तो बात है, तो बस ये बताना है। तो हम ऐसे में करेंगे क्या, मैंने आपको बताया कि हम किसके अनुसार करेंगे, इस टेबल के अनुसार, है ना। किसके, इस टेबल के अनुसार। तो मैं इस टेबल के अनुसार बढ़ता जाऊं और इनके मान रखता जाऊं तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो मैंने किस क्वेश्चन स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 से, बिल्कुल ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, इसमें 0 लेवल से क्वेश्चन होंगे, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप जब करोगे ना आपको तब मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके के, है ना। तो धीमे धीमे हम सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, बढ़ते कदम तक, तभी आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। तो मैं मान लूँ कि क्या है कॉट 60 अंश। तो मैं सीधे कॉट 60 अंश का मान रख दूँ, क्या रख दूँ, मैं कॉट 60 अंश का मान रख दूँ। तो कॉट 60 अंश का मान है कितना, 1/, कितना है 1/√3, 1/√3। तो मैंने मान लिया कि कॉट 60 अंश का मान 1/√3 है, कितना है 1/√3। उसके बाद में माइनस लगे हुआ है, तो मैंने ये माइनस ले लिया। उसके बाद में क्या है सेक 30 अंश। तो हम सेक 30 अंश का मान देखिए कितना है, सेक 30 अंश का मान चेक करोगे तो कितना होगा 2/√3, कितना होगा 2/√3। तो मैंने मान लिया कि ये वाला जो मान है आपका 2/√3 है ना। क्लियर है बात। अब ये आपको चीज़ मालूम पड़ गई, हमने टेबल के अनुसार उठा ली। अब इसको हम सिंपली कैलकुलेट करते जाएंगे, है ना। तो मैंने मान लिया कि हमेशा ध्यान रखना कि नीचे वाली संख्या अगर सेम होती हैं तो हमें इनको एलसीएम के रूप में ही मानेंगे। तो हम क्या करें कि ये हमने सेम है तो हम इसको एक वैल्यू को उठा लेंगे, और यहाँ है 1 माइनस के 2। तो 1 माइनस के 1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बटे, और ये एलसीएम √3 और √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा √3। तो बस मान इसका यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 लेवल से स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ठीक है, -1/√3, ठीक है। इसको उतार लीजिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ, है ना। और इसको मैं जल्दी जल्दी बढ़ाते जाऊँगा, है ना। अब क्लास जो स्टार्ट होगी वो जल्दी जल्दी होगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इनको कैलकुलेट करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उतार लीजिए।
ठीक है, मैं हटा देता हूँ अब इनको, क्योंकि मुझे बढ़ना है आगे। ये तो समझ में आती आ रही है आपकी, है ना। एक में से दो घटाओगे तो कितनी हुई -1, और इसका एलसीएम √3। और बढ़ाना हो तो और भी कुछ भी कर सकते हो इसका, है ना, इसका परमीकरण कर सकते हो, बट इससे मैं नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पे देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30° माइनस के √2 cos 30°। क्वेश्चन क्या है कि साइन क्या है, साइन कितना 30°, कितना 30° माइनस के कितना है √2, है ना, √2, और फिर है आपका गुणा में यानी cos 30°, cos कितना 30°। यही बात है या कुछ और है? यही बात है, हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। तो मुझे मालूम है कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है, आप वहाँ पे चेक कर लीजिए टेबल में। तो साइन 30 का मान कितना, 1/2, कितना 1/2। उसके बाद माइनस करेंगे, और ये कितना आपका √3, √2 कितना है √2। तो मैं इसके नीचे अगर 1 रख दूँ तो किसी को डाउट तो नहीं इस बात से? अगर मैंने इसके नीचे 1 रख दिया तो इस बात से किसी को डाउट तो नहीं है, और ना रखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में गुणा, है ना, उसके बाद में गुणा। अब क्या है, cos 30°, तो आप cos 30° का मान चेक करोगे तो कितना होगा, √3/2, है ना, वही है ना, √3/2। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया कि इसका मान जो है वो कितना, √3/2। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। तो बस इसको हम कैलकुलेट करते जाएंगे और इसको पढ़ते जाएंगे। तो मैं मान लूँ कि इसका जो मान कितना, 1/2, है ना, कितना होगा 1/2 माइनस की। उसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1/√3, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसका इसमें गुणा करोगे तो 1/√3। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, √2/2। यही बात है या कुछ और है? एकदम सही बात है ना। तो बस करते जाएंगे, बहुत सिंपली क्वेश्चन है, इनको दिक्कत नहीं है फंसने की। तो 1 माइनस के, है ना, और इसको इसमें गुणा करोगे तो यानी 3 दूनी 6, यानी कितना होगा, √6, कितना होगा, √6 बटे, और इसका इसमें गुणा करोगे, है ना, तो कितना होगा, 1 दूनी 2। क्लियर बात है ना। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना होगा, 2, 2 1 2। अब दिख रहा है हमको कि ये नीचे वाली संख्या सेम है ना, नीचे वाली संख्या सेम है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इसका कितना होगा, 2। तो बस मैं इसको कैलकुलेट यहाँ कर लेता हूँ कि 1 माइनस के, तो 1 माइनस के कितना है, √6, कितना है, √6, और इनका एलसीएम कितना हुआ, 2। तो बस यही आंसर है इसका, है ना। कर लो कॉपी। हटा दूँ मैं अब, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी बढ़ना है इन चीज़ों पे हमको, इसमें देर नहीं लगानी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, वहाँ पढ़ लीजिए आप, है ना।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री प्लस 1/2 कोसेक, है ना, कोसेक 45 डिग्री। बस छोटा सा क्वेश्चन है। ये कितना है, साइन 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री कितना है, 60 डिग्री प्लस में 1/2 गुणा कितना है, कोसेक 45 डिग्री, यही है ना। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। तो मैं इस टेबल के अनुसार बढ़ाता जाऊँ, है ना। तो मुझे मालूम है कि साइन 60 का मान कितना होता है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में 1/2 और कोसेक 45 यानी कोसेक 45 का अंश का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है, कितना होता है, √2, है ना, √2। तो हम वहाँ पे टेबल पे देखते जाएंगे और इनको करते जाएंगे, है ना। टेबल आपके सामने रहेगी और उनको देखते जाइए और करते जाइए, जो कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो बस कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, √3/2 प्लस, उसके बाद में हम क्या करें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, √2 और बटे में 2। यही बात है या कुछ और है। तो बस हमें ऐसे में करना क्या है कि हमको ये वाली संख्या क्या दिख गई, सेम, और सेम दिख गई तो सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 2 यूनिट। तो बस इसका आंसर होगा बहुत शॉर्ट सा, यानी √3 प्लस के √2/2। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। क्लियर है, उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन ये में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, केवल टेबल के अनुसार देखते जाएंगे, उस पर बढ़ते जाएंगे, जो बिल्कुल भी दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, है ना। ठीक है, हटा दो। बस आप इनको जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करते जाएं, क्योंकि हमको बढ़ाना है आगे बहुत। और ये 2 दिन में लगभग हो जानी चाहिए, 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए ये भी टाइप, क्योंकि 4 दिन लगी आपकी फर्स्ट टाइप। तो ये इनको हमें जल्दी खींचना होगा, है ना। और कोई भी स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ समझ में बिल्कुल ही ना आ रही हो, है ना। ऐसा नहीं है, मुझे बताते रहना, तो मैं उनके लिए और अच्छा पढ़ाता जाऊँगा सारी चीज़ें। अभी तो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, मेरे को कोई अभी जवाब ही नहीं दे रहा कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30, है ना। साइन 30 डिग्री कितना है, साइन 30 डिग्री प्लस और क्या है, कॉस 30 डिग्री। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेबल के अनुसार पकड़ लेंगे, है ना। तो मैं इस टेबल के अनुसार करूँ तो मुझे मालूम है कि साइन 30 का मान है क्या। तो साइन 30 का मान कितना, 1/2। सही बात है, ये गलत बात है, एकदम सही बात है। उसके बाद में प्लस है तो प्लस, है ना। उसके बाद में क्या है, कॉस 30 अंश यानी कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, है ना। यही है ना, कुछ और है, कितना है, √3/2 यानी √3/2। साथ के साथ आप टेबल पे देखते जाएं और करते जाएं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है ना। तो बस ये भी सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। तो मैं इसको सिंपली कैलकुलेट करूँगा, ये 0 लेवल से चल रही है ना।
तो इस सेम दिख गई आपको संख्या, सेम दिख गई तो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो 2, है ना, सेम संख्या है। तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस के √3 बटे में 2, ठीक है। तो बस यही आंसर होगा आपका, इससे बड़ी नहीं रहा आगे। तो आंसर होगा आपका 1 प्लस के √3 बटे 2। उतार लो इसको भी। हो गया कॉपी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sec 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 2 sec 45 डिग्री प्लस इसके बाद में क्या है tan 30 डिग्री। यही है कुछ और है? यही है ना। तो बस इसको भी हम कैलकुलेट करते जाएंगे, है ना। तो मैं ऐसे में करूँ क्या कि टेबल के अनुसार पढ़ाऊँगा, है ना। तो इस टेबल को उठा लेते हैं। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 2, है ना। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। गुणा करेंगे, है ना। उसके बाद में क्या है sec 45। तो sec 45 का मान है कितना? तो sec 45 का मान कितना है √2। कितना है √2। क्लियर बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। उसके बाद प्लस तो tan 30। तो tan 30 का मान कितना है आपका? tan 30 का मान है 1/√3। कितना है 1/√3। क्लियर है कहानी। अब बस इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे में करूँ क्या इसको कि मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो इसका इसमें गुणा करूँगा यानी प्लस, उसके बाद हम वो प्लस करेंगे। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 2, है ना। कितना होगा 2। उसके बाद में रूट का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा √6। कितना होगा √6, क्योंकि 3 दूनी 6। तो 2√6। उसके बाद में क्या है +1/√3। तो चाहे तो ये आंसर होगा, ऑप्शन में तो आंसर यही है ना। ऑप्शन में आंसर यही है तो हम यहीं छोड़ देंगे। अगर इसको परमीकरण पूछा जाए तो हम इसमें कब परमीकरण भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, उतार लो। उतार लो फटाफट से। हटा दो अब। और ये टेबल ना इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, तभी आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से और कवर कर पाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री। tan 60 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री। यही है, ये कुछ और है ना, यही है ना, यही है।
तो बस इसको हम कैलकुलेट करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो मुझे मालूम है कि tan 60 का मान कितना है। तो tan 60 का मान कितना है, √3 है ना, कितना है, √3। आप वहाँ पे देखते जाओगे तो आपके लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने मान लिया कि tan 60 का मान कितना है, √3। फिर प्लस करूँगा, है ना, उसके बाद में मैंने प्लस का निशान लिया। फिर कितना, कोसेक 60 अंश। तो हम कोसेक 60 अंश का मान चेक करेंगे। तो कितना है, कोसेक 60 का मान है तुम्हारा 2/√3। कितना है, 2/√3। क्लियर बात है। अब मैं इसकी इक्वेशन बन गई है, अब मैं इसको सॉल्व करते जाऊंगा और बढ़ते जाऊंगा, है ना। तो बस हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो खुल जाएगा बाहर, है ना। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद में लग रहा है प्लस का निशान, और प्लस कितना है, 2 बटे में √3। क्या होगा, बटे में √3। तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 3 और 2 5, 5/√3। क्लियर है। तो ये तो आपका आंसर है, और इसका परमीकरण भी करना है तो परमीकरण भी कर सकते हो। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 5/√3। ठीक है, उतार लो इसको भी। हो गया कॉपी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको जल्दी जल्दी से बढ़ाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2 sec 45 प्लस 1/√3 tan 30 डिग्री। यही है ना। क्वेश्चन का कहना है कि रूट में कितना है, रूट में 2, उसके बाद में क्या है, sec 45 डिग्री, है ना। उसके बाद में क्या है, प्लस बटे में क्या है, 1/√3। यही है, कुछ और है। उसके बाद में क्या है, गुणा में ये 10, तो 10 कितना है, 30 डिग्री। यही है ना। ठीक है, तो बस हम अब बढ़ाते जाएंगे। और मुझे मालूम है कि मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, तो हम टेबल को उठा लेते हैं, क्योंकि टेबल के माध्यम से ही करेंगे सारे क्वेश्चनों को, टेबल के माध्यम से ही करेंगे हम। तो मैंने उठा लिया, ये कितना है आपका, √2। कितना है, √2 गुणा करेंगे। उसके बाद में sec 45 यानी sec 45 का मान कितना है आपका, ये भी √2 है। कितना है आपका, ये भी √2 है। क्लियर है ये बात। उसके बाद में लगाएंगे हम प्लस लगा दिया। कितना, 1/√3। कितना है, 1/√3। और tan 30 का मान कितना है, तो अब tan 30 का मान निकालोगे तो कितना होगा, 1/√3। कुछ गलत तो नहीं है, tan 30 का मान भी तो 1/√3 है। कितना, 1/√3। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली कर लूँ, कोई किसी को डाउट तो नहीं इस बात से। तो मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करूँगा कि √2 को √2 में गुणा करूँगा तो बाहर खुल जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। सही बात है या गलत बात है, एकदम सही बात है। उसके बाद में प्लस, और इसको मैं क्या करूँ, ये सेम संख्या है ना, गुणा करूँगा मैं इसका, तो 1 का 1 में गुणा करूँगा तो कितना होगा, 1, है ना, बटे, और √3 का √3 में गुणा करूँगा तो कितना होगा, बाहर खुल जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 3। यानी √3 का √3 में गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3। और बस एक इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, है ना, 3 दूनी 6। तो इसको कैलकुलेट करूँगा, 6 प्लस के 1/3। यही तो बात है। तो इसको बस बढ़ाते जाऊँगा, 6 और 1 7/3। तो बस यही आपका आंसर होगा। टेबल के अनुसार ही हम बढ़ते जाएंगे, है ना। उतार लो।
हो गया, हटा दूँ है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन का कहना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री माइनस के 1/√3 sec 60 डिग्री। क्लियर है, यही है ना। तो बस हम टेबल के अनुसार बढ़ते जाएंगे है ना। तो tan 45 का मान कितना है, तो इसको चेक करोगे। tan 45 का मान है कितना, एक, कितना है एक, उसके बाद में माइनस। सही बात है या गलत बात है, एकदम सही बात है। एक फिर बटे रूट में 3, उसके बाद में क्या है गुणा, और sec 60 कितना है, sec 60, तो sec 60 का मान कितना है 2, कितना है 2, यही तो है, कुछ और तो नहीं। हम टेबल के अनुसार देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे है ना। tan 45 का मान कितना है एक, उसके बाद में 1/√3 है ना गुणा, और sec 60 का मान कितना है आपका 2। सही है गलत है, एकदम सही है। तो बस हम इसको इक्वेशन के द्वारा वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। तो इसका मैं इसमें गुणा करूँगा तो कितना होगा, √3 एकन √3 है ना, कितना √3 एकन √3, उसके बाद में क्या लगा माइनस है ना, और इसका इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद में ये माइनस है तो हम ये माइनस बन जाएगा, तो कितना होगा, कितना होगा 2 है ना। एक का 2 का एक में एक, इसको गुणा करोगे तो कितना होगा 2 एकन 2, तो √3 एकन √3 माइनस के 2 है ना, बटे √3। सही बात है या गलत बात है, सही बात है ना। तो मैं क्या करूँ, या तो आपका आंसर ये होगा, या फिर मैं इसका परमेयकरण कर सकता हूँ। और परमेयकरण करना कैसे है, आप सभी को मालूम है। परमेयकरण करेंगे हम तो √3 से ही भाग और √3 से ही गुणा। सही बात है या गलत बात है, एकदम सही बात है। और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना होगा है ना, इसका इसमें गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, क्योंकि बाहर खुल जाएगा है ना। उसके बाद में क्या है, क्या है माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे। कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना, सही कर रहा हूँ ना। उसके बाद में क्या है, कुछ भी तो दिक्कत नहीं। उसके बाद में ये है कि हम इसको क्या किस में गुणा करेंगे, रूट जिसका 2 का इसमें, तो कितना होगा 2√3, यही तो बात है। कितना होगा 2√3 बटे है ना। उसके बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, खुल जाएगा बाहर, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस के 2√3 बटे 3। और ऐसा अगर आपको कुछ दिक्कत लग रही है तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि ये होना ज़रूरी है, चेक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हमारे तरह से देखा जाए तो बिल्कुल आंसर एकदम सही है। क्या है, एकदम सही है। ठीक है, उतार लो। हो गया,
क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 45 प्लस cosec 60 डिग्री। cot कितना 45 डिग्री, cot कितना 45 डिग्री प्लस cosec कितना आपका 60 डिग्री। बस ये सॉल्व करना है, तो इसमें भी कुछ नहीं है। तो टेबल के अनुसार बढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे, है ना। तो cot 45 का मान निकालेंगे हम टेबल के अनुसार। तो cot 45 का मान कितना है 1, कितना है cot 45 का मान कितना है 1 प्लस, है ना। उसके बाद में क्या चेक करना है cosec 60 यानी cosec 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसका मान करेंगे तो कितना होगा 2/√3, कितना होगा 2/√3। तो मैंने ये कर लिया 2/√3। सही बात है या गलत बात है, एकदम सही बात है। उसके बाद में इसको भी कैलकुलेट करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो √3 है ना। उसके बाद में प्लस का निशान है तो प्लस प्लस कितना 2/√3। तो इसका परमीकरण करना है तो परमीकरण कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे भी रहने दीजिए, है ना। तो मेरे ऑप्शन के कारण तो यही आंसर है। और आप परमीकरण करना चाहते हैं तो √3/√3 का मल्टीप्लाई करके आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इतना उत्तर लीजिए। हटा दो अब। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 60 डिग्री माइनस की cos 45 डिग्री। cot कितना है आपका 60 डिग्री माइनस की cos कितना है 45 डिग्री। बस कैलकुलेट करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, है ना। तो मुझे मालूम है कि टेबल के अनुसार मैं बढ़ाता जाऊंगा। तो cot 60 अंश का मान कितना है। तो cot 60 अंश का मान चेक करोगे तो कितना होगा 1/√3। कितना है 1/√3। क्लियर है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद में क्या है cos 45। तो cos 45 का मान चेक करोगे तो cos 45 का मान कितना 1/1 कितना √2। यही बात है या कुछ और बात है, यही है ना। चलो ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करता जाऊँ और बढ़ता जाऊँ, है ना, टेबल के अनुसार। तो मैं क्या करूँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। क्या करूँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना होगा √3 यानी √3 उसके बाद में माइनस है तो माइनस का चिन्ह, और इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या होगा √2, है ना, बटे में। और इनका एलसीएम लोगे तो कितना होगा 3 दूनी 6 यानी √6। कितना होगा √6। तो बस यही आंसर होगा आपका, ठीक है। उतार दो। हटा दूं। ग्यारह में क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन का कहना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 30 डिग्री प्लस tan की 60 डिग्री। sec की बात की जाए तो कितने हैं 30 डिग्री, उसके बाद में प्लस है तो प्लस, उसके बाद में क्या है tan कितना है 60 डिग्री।
तो बस ये निकालना है ना। तो मैं जानता हूँ कि सेक टेबल के माध्यम से चेक करेंगे तो सेक 30 का मान है कितना, 2/√3। कितना, 2/√3। चेक कर लीजिए आप, और मैं तो चेक करता जा रहा हूँ, है ना। उसके बाद में लग रहा है प्लस का निशान। उसके बाद में चेक करेंगे tan60 का मान। तो tan60 का मान चेक करोगे तो tan60 का मान कितना है, √3। कितना है, √3। यही है, कुछ और है? एकदम सही है, यही है ना। तो बस कैलकुलेट करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसका इसमें गुणा करूँगा, इसको प्लस करूँगा। तो √3 में √3 का गुणा करूँगा तो कितना होगा, 3, है ना। क्यों खुल जाएगा बाहर, √3 का √3 में गुणा करूँगा तो बाहर खुल जाएगा, कितना आएगा, 3। उसके बाद में क्या है, प्लस कौन सा, 2 में कितना है, √3। कुछ गलत तो नहीं। तो 3 और 2 5/√3। ठीक है। तो बस आपका यही आंसर होगा। क्लियर है बात, उतार लो। हटा दो अब। क्वेश्चन का कहना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 45 प्लस के tan30। यानी सेक कितना है, 45 अंश प्लस के tan कितना है आपका, tan कितना है आपका, tan 30 डिग्री। यही है ना, ठीक है। तो बस मैं टेबल के माध्यम से बढ़ता जाऊँ, है ना। तो टेबल को उठाएंगे हम। तो सेक 45 का मान है कितना, तो सेक 45 का मान कितना है, √2। कितना है, √2। तो ये मैंने मान लिया कि रूट में कितना है, 2। उसके बाद में लगा प्लस, तो हम प्लस का निशान लगेंगे। और उसके बाद में क्या है, tan30। तो tan30 का मान कितना है, 1/√3। कितना, 1/√3। क्लियर है बात, कुछ गलत तो नहीं है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे, है ना। तो मैं इसका √3 का √2 में गुणा करूँगा तो कितना होगा, 6, है ना। 3 दूनी 6 प्लस के 1/√3। ठीक है। तो बस यही आंसर होगा। क्लियर है, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin30। कितना है, sin30 डिग्री। और क्या है, माइनस के कोसेक। माइनस की क्या है, कोसेक 45 डिग्री। बस यही कैलकुलेट करना है। तो sin30 का मान टेबल के अनुसार चेक करोगे तो कितना होगा, sin30 का मान कितना होगा, 1/2। कितना होगा, 1/2। उसके बाद में क्या चेक करना, कोसेक 45, है ना। कोसेक 45 का मान कितना होगा, तो 2/√3 होगा। कितना हो, 2/√3 होगा या √2 होगा, कितना होगा, केवल √2,
है ना, √2 है ना, तो मैंने ये कर दिया √2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। तो इसके इसमें गुणा करोगे तो कितना होगा 2√2, कितना होगा 2√2 माइनस के 1 में कितना होगा 2। तो बस यही आपका आंसर है। ठीक है, उतार लो। फटाफट से उतारते जाइए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 का कहना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 प्लस कोसेक 60। यही है या कुछ और है? यही है। तो ये वाला कितना आपका tan कितना 45 डिग्री, उसके बाद में कितना प्लस कितना कोसेक कितना है 60 अंश। क्लियर है? इसको ये लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद हम कल करा देंगे क्लास। ठीक है ना, किसी को डाउट तो नहीं है? क्योंकि ख़त्म करते हैं हम। तो मुझे मालूम है कि टेबल के अनुसार कितना हुआ tan 45 का मान कितना 1 प्लस उसके बाद में क्या है कोसेक 60। तो कोसेक 60 का मान कितना है 2/√3, कितना 2/√3, यही है ना, चेक कर लीजिए 2/√3। तो बस इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना होगा √3 है ना, प्लस के 2/√3। तो मुझे या तो यही आंसर होगा या इसका परमीकरण कर सकते हैं। तो परमीकरण करेंगे तो कितना होगा √3/√3। क्लियर है बात, है ना। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना होगा 9, है ना, नहीं खुल जाएगा, कितना होगा ये खुल जाएगा, यानी √3 का √3 में गुणा करोगे तो कितना होगा 3 प्लस, और इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना होगा 2√3, है ना, कुछ गलत तो नहीं बटे में। उसके बाद में ये कुछ 3 था, √3 था, कितना था √3 था। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना होगा 3। तो बस ये आंसर होगा। ठीक है, या तो ये होगा या परमीकरण कराया तो पूरा ये वाला होगा। ठीक है, दोनों चीज़ करा दी मैंने, बाकी हम कल क्लास कराएंगे। ठीक है, कल ये टाइप ख़त्म हो जाएगी और जल्दी जल्दी से बढ़ते जाएंगे हम, है ना।